नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल BD स्टडी जोन में। तो जैसा कि हमने एज प्रॉब्लम का अगला वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट और 4 मैथ आपको बताया था, तो उम्मीद है कि वो वीडियो आप देखे होंगे और बहुत कुछ समझे होंगे। और आज हम प्रश्न लेकर आ चुके हैं एज प्रॉब्लम का, और इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण मैथ बताएंगे और उसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको सिखाएंगे बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहला प्रश्न आपके सामने है 5 नंबर RS अग्रवाल से लिया गया है, और इसमें देखिए क्या कर रहा है। 2 भाइयों A तथा B की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। ये देखिए स्टेप 1 है। और दूसरा क्या कह रहा है, देखिए 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ये तीसरा स्टेप है, स्टेप 3 है, और इसी को हमको निकालना है, यानी कि इसी को हमको निकालना है। तो ध्यान रहे कि जब भी एज प्रॉब्लम का मैथ आप सॉल्व करें तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें क्या क्या कह रहा है। तो इसका 3 स्टेप ही होता है। पहला स्टेप, स्टेप सेकंड और स्टेप 3। ये तीनों स्टेप में 2 स्टेप में आपको प्रश्न पूछा जाता है, और तीसरा स्टेप में आपको इसका आंसर देना है। तो जैसा कि पहला स्टेप में क्या बोल रहा है, 2 भाइयों A तथा B की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में देखिए क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:3 था, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो सिंपल तरीका से हम क्या करेंगे, जैसे 2 भाई है A और B, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, A तथा B की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 1:2 है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:3। 5 वर्ष पूर्व तो आप जानते हैं कि माइनस से डिनोट करते हैं इसको। तो क्या बोल रहा है कि 1:3। बस यहीं से आपका मैथ स्टार्ट है। आपको यही चीज़ समझना है कि क्या बोल रहा है, तो इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हम मान लेते हैं कि A का x, ठीक है, तो इसका 2x, तो हम लिख सकते हैं इसको 1x/2x लिख देते हैं। अब आपको अच्छी तरह समझाने के लिए यहाँ पे हम 1x लिखे हैं, यहाँ पे हम x भी लिख सकते थे। अब क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व माइनस है, तो -5, और यहाँ भी नीचे भी 5 दे देंगे। बराबर में क्या बोल रहा है कि अनुपात कितना है, 1:3, यही बोल रहा है। तो 1:3 हम लिख देंगे। बस इतना ज़रा आपको करने के बाद आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी अब क्या करेंगे हम कि ये 3 से ऊपर वाले को गुना कर देंगे, ये ऊपर वाले को गुना कर देंगे, तो क्या होगा 3x। इसको 3 को 1x में करेंगे या x में करेंगे तो 3x प्लस, और 3 को 5 से गुनाएंगे, 3 × 5 = 15, बराबर का बराबर, यहाँ जो बीच में बराबर है वो बराबर रहेगा। अब 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2x का 2x ही रहेगा, और सॉरी यहाँ पे मैंने प्लस दे दिया, माइनस हो गया यहाँ पे, फिर -2x हो गया, -5 का 5। अब देखिए ये इधर यदि हम सटाक से ले आते हैं 3x, इसको ले आते हैं यहाँ, तो हो गया -2x बराबर 15x - 5x। तो आसानी से आप लिख सकते हैं कि x बराबर 10। ये हमारा x का वैल्यू आ गया है। अब क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 5 वर्ष बाद, तो आपको हमने पहले ही समझाया था कि जब भी वर्तमान से बाद में जाता है तो क्या करना पड़ता है, 5 वर्ष जुट जाता है। तो अभी हमारा x का वैल्यू कितना आया, 10 आया है, 10 आया। तो अभी हम शुरू का जो अनुपात लिए थे इसी के साथ गुना कर देंगे। तो पहला हम कर देते हैं 1 × 10 और प्लस कर देंगे। तो 5 वर्ष बाद बोल रहा है, ये 5 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10। 1 × 10 तो 10 और 5 15। दूसरा क्या है, 2 है, तो 2 × 10
जोड़ 5, तो 10 दूना 20 और 5 25। अब क्या बोल रहा है, तब इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ए और बी का आयु का अनुपात। तो ए का, जैसे ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो अभी अनुपात निकालने के लिए क्या होगा, ए अनुपात बी बराबर हम लिख सकते हैं 15 अनुपात 25। तो काट देंगे 5 से काटेंगे तो क्या होगा, 5 तिया 15 अनुपात 5 या 25, यानी कि 3 अनुपात 5 इसका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। उम्मीद है ये मैथ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए थोड़ा अगला इससे थोड़ा हट के मैथ लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। ये स्टेप 1 हो गया, स्टेप 1। दूसरा स्टेप में क्या कर रहा है, स्टेप 2 में क्या बोल रहा है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। तो रोहित की वर्तमान आयु कितनी है, हमें निकालना है रोहित की वर्तमान आयु। रोहित की वर्तमान आयु बराबर वाट, यही हमको निकालना है, जबकि 2 स्टेप हमको दे दिया है, तीसरा स्टेप हमको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या कह रहा है, इसको ध्यान में, जैसे सबसे पहले हम कुणाल को मान लेते हैं के, तो के हो गया, रोहित को मान लेते हैं आर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि दोनों का 6 वर्ष पूर्व यानी कि -6 कर दिए। 6 वर्ष पूर्व इसका अनुपात कितना है, 6:5, 6:5 लिख देते हैं। फिर बोल रहा है 4 वर्ष बाद +4, यानी कि वर्तमान से 4 वर्ष बाद, तो प्लस कर दिए, कितना बोल रहा है 11:10। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6x/5x, प्लस में कर देंगे क्या, ये दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ के कितना हो जाता है 10, तो 10 हम यहाँ लगा दें +10। इस तरह का मैथ रहे तो यदि पूर्व और बाद का बोल रहा है तो दोनों को जोड़ देना, चूँकि हमें माइनस और प्लस करके ही वर्तमान में लाना पड़ता है, जो कि हमने पहले ही बता दिया था। ठीक है, अब बराबर क्या बोल रहा है कि 11:10 हो जाएगा, तो 11:10 लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, इधर 10 छक 60x प्लस 10 दहिया 100 बराबर हो गया 11×5 55x प्लस 11 दहिया 110। अब इसको माइनस प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x बराबर 10, यही आ जाएगा। तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 2। अब क्या बोल रहा है, तो रोहित की वर्तमान आयु कितनी है। तो जैसा हम इस अनुपात लेके ये मैथ बनाए हैं, तो इसी से हमें रोहित की वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा। तो रोहित का कितना है, 5 है, तो 5 इससे गुना कर देंगे 5। और क्या बोल रहा है, रोहित की वर्तमान आयु, तो हम पूर्व का निकाले हैं, तो वर्तमान में लाने के लिए हमें 6 प्लस करना पड़ता है, तो प्लस कर देंगे 6, तो 5 दूना 10 और 6 16, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि इस मैथ को आप समझ लिए हैं। चलिए अगला मैथ शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या कर रहा है, 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी थी। स्टेप 1 है। दूसरा स्टेप में अब उस, यहाँ पे डबल हो गया है, उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुनी है, ये स्टेप 2 हो गया है। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या होगा, हमें निकालना है फादर प्लस सन का योग, यही पूछ रहा है। अब देखिए क्या बोल रहा है, 18 वर्ष पूर्व, तो -18 कर देते हैं यहाँ पे। पिता एक व्यक्ति तथा पुत्र, यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं पुत्र और पिता। तो क्या बोल रहा है, 18 वर्ष पूर्व, 18 वर्ष पूर्व कितना था, 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति के आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी, उसके पुत्र के आयु से तिगुनी। यदि पुत्र 1 है तो ये हो जाता है 3, अनुपात दे देंगे, या फिर आप लिख सकते हैं 1x और ये 3x भी हो सकता है, लेकिन हम अभी यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, अब उस व्यक्ति की आयु
अपने पुत्र की आयु से दुगुनी है। अब मैंने पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु 2 हो जाएगा, इसलिए कि 2 गुनी है। अब बोल रहा है पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। अब देखिए इस मैथ को हम किस तरह बना लेते हैं। तो सबसे पहला हम इसको लेंगे, ये अनुपात वाले को लेंगे तो 1x बटा 3x कर सकते हैं। अब प्लस, चूँकि पूर्व से वर्तमान में लाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो 18 प्लस कर देते हैं, 18 प्लस कर देते हैं, बराबर में क्या हो जाएगा 1/2, 1/2। ठीक है, अब क्रॉस गुना करेंगे 2 एकम 2x प्लस 18 गुना 36 बराबर 3x, 3 एकम 3 तो प्लस हो गया 8। अब देखिए इसको यदि माइनस करेंगे तो x बराबर हम लिख सकते हैं, ये 18 है तो 18 ही आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना होगा। चूँकि हम पूर्व का निकाले थे, अब वर्तमान का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू हमारा 18 है तो हम इससे लिए हैं, इस समीकरण से, ये इस अनुपात से लिए हैं। तो पुत्र का कितना हो गया, पुत्र का 18 गुना 1। अब इसमें प्लस करना पड़ेगा हमें 18, ये 18 को प्लस कर देना हो तो कितना हो गया 18 दूना 36। और पिता का कितना हो गया 18 गुना 3, तो 3 करेंगे और प्लस करेंगे 18, तो 18 तिया 54 और 18 72 बराबर में 72। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 36 प्लस 72 जोड़ने से कितना आ जाएगा 108। यही दोनों का योग होगा, यानी कि हमारा पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा 108 वर्ष, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस तरह का मैथ को आप इसी तरह से आसानी से बनाइए। सबसे पहली बात कि आपको इस तरह का मैथ को समझना जरूरी है। चलिए अगला मैथ शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए क्या करा, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगुनी है। पहला स्टेप, ठीक है, तो हम पहला लिख लेते हैं, एक व्यक्ति और उसके पुत्र, तो वही करते हैं, सन और फादर एस और एफ कर देते हैं। क्या बोला, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगुनी, तो यदि पुत्र की 1 है तो पिता की 2, अनुपात दे दिए बीच में। अब बोल रहा 20 वर्ष पूर्व की आयु उस समय पुत्र की आयु का 12 गुना था। कितना, 20 वर्ष पूर्व, तो -20 कर देते हैं यहाँ पे। क्या बोल रहा है, पिता की आयु उस समय पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, तो यदि पुत्र 1 हो जाता है तो पिता कितना 12 गुना। अब यहाँ ये चीज़ हम यदि लिख लिए तो आसानी हो जाएगी हमें सॉल्व करने। तो अब हम इस अनुपात वाले से मैथ बनाना शुरू करते हैं। तो हम 1x लिख सकते हैं बाय 2x, प्लस में कर देते हैं कितना 20, क्योंकि पूर्व से हमें वर्तमान में लाना है। उसके बाद हो जाता 1/12। अब यदि क्रॉस गुना करेंगे तो 12x प्लस 12 दूना 24, 240 बराबर यहाँ पे हो जाता है 2x प्लस 20। अब यदि माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 10x बराबर 220। अब काट देते हैं, ठीक है, ये 0 काट देंगे तो इसलिए x वैल्यू कितना आ जाता है सिर्फ 22, यही हो जा रहा है। अब पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु कितनी हुई है। अब पिता की वर्तमान आयु हम यहाँ पे पिता का कितना लिए हैं 2 है, तो इसको गुना कर देंगे 2 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 44 वर्ष। यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला मैथ देखिए, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 9, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु की 2/5 है। क्या बोल रहा है, व्यक्ति लिख लेते हैं और माता लिख लेते हैं।
क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु माता की आयु का 2/5 है, 2/5 है। ठीक है, तो इस तरह का जब भी होवे तो सिर्फ माता का आयु अनुपात में 5 ही रह जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो अनुपात हम लिख सकते हैं 2:5। ठीक है, अब बोल रहा 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उस समय उसकी माता की आयु की आधी यानी कि 1/2। ठीक है, तो 8 वर्ष प्लस 8 वर्ष बाद बोल रहा, तो ये 1 हो जाएगा, अनुपात ये 2 हो जाएगा। इसको आप यदि बना लिए, समझ लिए, तो आगे का मैथ ईजी हो जाएगा। अब हम आसानी से लिख सकते हैं 2x/5x प्लस 8, ये 8 को हम प्लस कर दिए, ये 2x और ये 5x को ऊपर नीचे ले लिए हैं। अब हम 8 प्लस करके इस अनुपात को आगे बराबर के आगे लगा देंगे, तो 1/2। अब इस तरह से कर देने के बाद आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट गुना कर लेते हैं। अभी क्या हो रहा है, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 2 दूना 4x प्लस 8 दूना 16 बराबर 5x प्लस 8। अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाता है हमारा 8। अब बोल रहा है कि इस समय उसकी माता की आयु कितनी है, मैंने वर्तमान में उसकी माता की आयु कितनी है। तो माता का अनुपात कितना लिए थे, 5, तो इसको गुना कर देंगे 5 से, तो हो जाएगा 8×5 40 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो उम्मीद है कि आज का जो हमने मैथ बताया आपको समझ में आया होगा, और समझ में आए तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और आने वाले दिनों में हम आपको एज प्रॉब्लम से संबंधित सारा मैथ को क्लियर कराएंगे। अभी हम फ़िलहाल RS अग्रवाल का मैथ बना रहे हैं, और उसके बाद हम सेट प्रैक्टिस भी कराएंगे, और उसमें भी हम आपको शॉर्ट ट्रिक, ज़्यादा से ज़्यादा मैथ का शॉर्ट ट्रिक ही बताएंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।